हेलो फ्रेंड्स। आज हम पावर क्वेरी का एक प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें हम देख सीखेंगे कि किस तरीके से हम पूरा समराइज वर्क करते हैं। अभी तक 14-15 वीडियोस जो भी हमने आपने देखी हैं वो स्टेप बाय स्टेप था। अब मेरे ख्याल से भी आपने सारी वीडियो देख ली है, तो ये बिल्कुल सही वक्त है पावर क्वेरी के पूरे प्रोजेक्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें हम क्या लेंगे कि सबसे पहले अमेजोन जो मार्केट प्लेस है, इसमें एक रिपोर्टिंग की होती है कि हमारे पास डेली इन्वेंट्री की समरी है जो रोज चेंज होती है। रोज का स्नैपशॉट उसमें आता जाता है। तो हमने एक फोल्डर रखा हुआ है और रोज की समरी या महीने की या मंथ की जो है वो उसमें हम पेस्ट करते जाते हैं। अब मुझे एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी है जो मुझे डेली की समरी उसमें लास्ट डेट की समरी जो उसमें बताते रहे। एक्चुअली उसमें ऐसा नहीं होता है कि आज 24 डेट है तो 24 तक की इन्वेंट्री आएगी। जो जब तक की भी लास्ट इन्वेंट्री हो, मैं चाहता हूँ कि लास्ट इन्वेंट्री जो है वो उसमें डिस्प्ले हो। और यदि मैं फाइल जो मैं कॉपी करूँ या डाउनलोड करूँ उसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि मैं ये देख कर करूँ कि कौन से डेट का मंथ या डाउनलोड हो चुका है। मतलब मैं सिर्फ जस्ट कभी मैं मंथ भी डाउनलोड कर सकता हूँ, कभी वीक भी डाउनलोड कर सकता हूँ, परंतु कंडीशन ये है कि वो डेटा जो है वो सेम आना चाहिए, उसमें एरर नहीं आनी चाहिए, गलती कोई नहीं होनी चाहिए। चाहे मैं वो डेटा डुप्लीकेट ही क्यों ना रखूँ, लेकिन मेरे पास यूनिक डेटा ही उसमें फाइल में डिस्प्ले करना चाहिए। ठीक है, तो आइए अपने स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, मेरे पास एक फाइल्स हैं, ये देखिए 3 फाइल्स मेरे पास सीएसवी की। मैं आप एक ये जो फाइल है ये डुप्लीकेट फाइल मैंने यहीं पर कॉपी की है ताकि आपको समझाने के लिए। ये 3 फाइल्स मेरे पास अगस्त सितंबर का डेटा है इसके अंदर। कुछ मैंने मॉडिफिकेशन किए हैं इसके अंदर ताकि ये रियल डेटा था, ताकि डेटा इशू की जैसे मैंने कुछ चेंजेस किए हैं इसके अंदर। तो अब ये डेमो डेटा है। तो इसके अंदर हमारे पास आइटम आईडी है, एफएनएस की कोड है, स्नैपशॉट डेट है। ये स्नैपशॉट डेट ही मेरी डेट है, इसमें से ही मैं डेट निकालूंगा। और ये मेरा फुलफिलमेंट आईडी सेंटर है और ये कंडीशन है कि इन्वेंट्री जो है ओके उसके आपसे है नहीं। ठीक है, ऐसी मेरे पास कई सारी फाइल है। अब मैं चाहता हूँ कि लास्ट स्नैपशॉट डेट ऑटोमेटिकली वहां डिस्प्ले हो, चाहे मैं इसमें कैसी भी फाइल है पेस्ट करता जाऊँ। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एक्सेल की शीट ओपन करता हूँ और इसे मैं करता हूँ क्लोज। ठीक है, अब मैं जाता हूँ लॉन्च एडिटर में। अभी ओपन हो चुका है, सारी मेरी सीएसवी फाइल्स है लेकिन सभी फोल्डर्स में है। तो मैं इसे फोल्डर ओपन करता हूँ, फोल्डर का पाथ जो कि मेरा फोल्डर पाथ ये है। ठीक है, यहाँ मैंने फोल्डर पाथ कॉपी किया है और इसे करता हूँ ओके। ठीक है, 3 फाइल्स मेरे पास चुकी हैं। कंबाइन एंड एडिट की जगह मैं करता हूँ एडिट। ठीक है, इसमें से जो इससे भी एक कॉलम चाहिए मुझे, अदर कॉलम्स में डिलीट कर देता हूँ और करता हूँ कंबाइन पर क्लिक। ये स्टेप्स मैं आपको बता चुका हूँ पहले, करता हूँ ओके। आप देख रहे हैं सारे रिकॉर्ड जो है रिकॉर्डेड होते जा रहे हैं। अब ये सारा डेटा हमारा जो है क्लियर आ चुका है। ठीक है, सबसे पहले यदि ये फाइल मर्ज हो चुकी है तो सबसे पहले इसमें से हम रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे, क्योंकि अगर यदि मान लीजिए दोनों दो फाइल्स के अंदर सेम डेटा है तो मुझे सिर्फ एक सिंगल यूनिक डेट चाहिए। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे आप डेट भी कॉलम है, क्योंकि रोज मेरे पास डेट होती है। यदि एक दिन में मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं तो भी क्या होगा उसके अंदर, एक ही दिन के अंदर यदि मेरे पास बहुत सारे आइटम्स हैं तो वो वैसे डुप्लीकेट डेट बनेगी। तो हम सिंपल यदि हम डेट पर डुप्लीकेट लगाएंगे तो डेटा हमारे गलत हो जाएगा। या हम एसक्यू पर भी नहीं ला सकते क्योंकि रोज वही एसक्यूज मेरे रिपीट हो रहे हैं। इसलिए मैं पूरी लाइन पर लगाऊंगा कि जिस दिन सेम डेट, सेम एसक्यू, सेम प्रोडक्ट नेम, सेम क्वांटिटी हो तो पूरी लाइन को लीड कर दे। इसके लिए सबसे पहले मैं सभी कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ, देखिए सभी कॉलम सिलेक्ट हो चुके हैं। अब मैं करता हूँ रिमूव रॉज, तो इसमें मिलेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट्स। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ अभी सारे यूनिक जो है रॉज जो है यूनिक हो चुकी है। ठीक है, अब क्या करना है मुझे, इसमें से मुझे डेट फिल्टर करनी है। तो आप देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फर्स्ट 10 कैरेक्टर जो है मेरी डेट है, बाकी सब मैं इसमें रिमूव कर सकता हूँ। तो ये मैं कर सकता हूँ स्प्लिट कॉलम के अकॉर्डिंग। स्प्लिट कॉलम
बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और मुझे सिर्फ लेफ्ट से 10 कैरेक्टर्स लेने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 10 एंड लेफ्ट ओनली लेफ्ट से, उसके पास बाकी सब कैरेक्टर सेकंड कॉलम में डाल देगा वो, ठीक है। करते हैं क्लिक ओके। तो अब ये हुआ है मेरे पास 2 कॉलम्स हो चुके हैं। तो ये मेरी डेट्स है और इस डेट इसका मुझे कुछ नहीं करना, तो मुझे डिलीट कर देता हूँ। नेम चेंज कर देता हूँ, मैं इसका नाम करता हूँ स्नैपशॉट डेट। मुझे कौन कौन सी कॉलम नहीं चाहिए, इसमें से मुझे कंट्री कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं ऐसे करता हूँ रिमूव। देखिए इसके अंदर मेरे पास डिफेक्टिव भी है और सीलेबल भी है, जो मुझे दोनों ही चाहिए, इसलिए कि सीलेबल भी है, कस्टमर डैमेज का रिटर्न जो है वो भी आना चाहिए मेरे पास, ठीक है। कि मेरे पास फुलफिलमेंट आईडी है जो कि सभी शो कर रही है, राइट है ओके। तो एवरीथिंग लुक्स नाइस। अब क्या करते हैं हम इसमें, हम देखिए यहाँ पर सभी डेट्स आ रही होंगी, देखिए सभी यूनिक डेट्स आ रही हैं, लेकिन सभी डेट्स आ रही हैं। अब मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट डेट ही सिलेक्ट करनी है। अब यदि मैं ऐसे जाकर के यहाँ पर डिसेंडिंग कर लूँ इसको, तो ये लास्ट डेट ऊपर शो कर जाएगी 24 तारीख, ठीक है। 24/9 यहाँ पर आ रही है, देखिए स्नैपशॉट डेट। लेकिन यदि मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ 24 डेट, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं इसको यहाँ पर जाकर के 24 डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए फंक्शन क्या बना है यहाँ पर फंक्शन बना है ये ऊपर, देखिए जो ये फंक्शन बना है इसमें 24 डेट जो है, 24 तारीख की डेट जो है फिक्स हो गई। अब यदि कल जब डेटा और उसी में मैं और डेटा डाउनलोड करूंगा, उसमें 25 का डेटा होगा, लेकिन ये तब भी 24 की डेट ही उठाएगा लास्ट डेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें फिक्स फॉर्मूला हो चुका है, यानी कि ये फॉर्मूला मेरे लिए करेक्ट नहीं होगा। तो मुझे फंक्शंस को पहले से ही फ्यूचरिस्टिक बनकर लेकर चलना होगा, कि मैं फ्यूचर में डेटा कैसा आएगा उसके हिसाब से मुझे कोड लिखने होंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक नहीं है फिल्टर करने का, हमको इसके लिए कोई और ऑप्शन ढूंढते हैं, ठीक है। तो इस फिल्टर लॉस को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अब मैं जाता हूँ इसमें, देखता हूँ कुछ और ऑप्शन मिलेगा मुझे। मैं डेट फिल्टर्स पे जाता हूँ, डेट फिल्टर्स पे गया। हाँ अब देखिए इज लेटेस्ट, इज अर्लीस्ट। लेटेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा नई डेट, ठीक है। अर्लीस्ट सबसे पुरानी डेट। यदि मैं क्लिक करता हूँ इज लेटेस्ट, तो देखिए फंक्शन हो चुका है 24 तारीख। अब यदि डेटा में यदि 25 तारीख भी होगी, 26 तारीख भी होगी, तो इस जो लेटेस्ट डेट में जो फंक्शन दोबारा अप्लाई करेगा, तो लेटेस्ट डेट 25 तारीख ले लेगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल मेरा डेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए इसका फंक्शन आप देख सकते हैं, इसका फंक्शन देखिए स्नैपशॉट इक्वल टू लेटेस्ट, ये बिल्कुल फंक्शन ठीक बना है, फ्यूचरिस्टिक डेटा है। अब डेटा टाइप की जरूरत तो कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, सभी ठीक है। इस क्वेरी का नाम मैं चेंज कर देता हूँ, ये हमारा अमेज़न इन्वेंट्री स्नैपशॉट, ओके। मेरे पास ये इन्वेंट्री स्नैपशॉट आ चुका है। अब सब कुछ ओके है। अब क्या करते हैं हम, इस डेटा को क्लोज एंड, देखिए हर बार हम ऑप्शन में क्या करते थे, क्लोज एंड लोड करते थे, जिसकी वजह से सारा डेटा जो है एक्सेल शीट में जाकर के पेस्ट हो जाता था। लेकिन अब हम एक थोड़ा डायनेमिक तरीके से चलेंगे, थोड़ा सा थोड़ा क्या क्या कहते हैं उसे, जैसे कि हम थोड़ा प्रोफेशनल वे में चलेंगे। तो डेटा को यदि हम डेटा नीड नहीं चाहिए, डेटा सिर्फ हमसे रिपोर्ट ही देख रहे हैं, तो बिना मतलब डेटा डाउनलोड करने का कोई इसमें रीजन नहीं है। इससे फाइल हमारी हैवी होगी, फाइल हल्की रखते हैं, इसलिए क्लिक करते हैं हम क्लोज एंड लोड, तो ठीक है। दोनों के फाइल जब एरिया में डेटा चाहिए तो हम डेटा लोड कर सकते हैं। अब देखिए अब यहाँ ऑप्शन है टेबल एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब टेबल मैंने ऑप्शन आपको पहले बताया हुआ था, उसमें क्या होता है कि जब हम टेबल लोड करते हैं तो सारा टेबल जो है हमारा एक्सेल में लोड हो जाता है, तो उस टेबल के बेस पर हम कोई भी रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि हम क्लिक करते हैं स्क्रीन पर, सॉरी ये डेटा लोड हो गया मेरा, ये कनेक्शन क्रिएट हो चुका है, इसका 176 रोज क्रिएट हो चुकी है। दोबारा से ऑप्शन कर देना लोड।
अब क्या करना है मुझे, देखिए ऑप्शन इसमें है क्रिएट कनेक्शन और ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। ठीक है, फिर से मेरा डेटा लोड हो चुका है। हाँ, तो हम ये समझ रहे थे कि किस तरीके से क्रिएट कनेक्शन और टेबल में क्या फर्क है। अब हमने क्रिएट कनेक्शन कर लिया है, तो पावर क्वेरी से और एक्सेल के बीच एक कनेक्शन बन गया है, यानी सारा डेटा एक्सेल उससे पुल कर सकता है, लेकिन अभी उसने पुल नहीं किया है, सिर्फ कनेक्शन बना कर रख लिया है कि मतलब एड्रेस सेव कर लिया है कि कहाँ पर डेटा मेरा है, लोड नहीं किया है डेटा। ये फाइल मिसिंग हो जाती है, वहां से मिसिंग रहती है, तो डेटा वहां से एक्सेस नहीं कर पाएगा। राइट है, तो मैंने इस पर डेटा मॉडल पे क्लिक किया हुआ है। ओके, अब जब ये मैंने लोड कर लिया है, अब मैं इस पर पिवट टेबल बनाना चाहता हूँ, तो मैं डेटा को लोड किए बिना भी पिवट टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। इसके लिए मैं इंसर्ट में जाकर पिवट टेबल में जाता हूँ। देखिए ये पिवट टेबल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब नॉर्मल पिवट टेबल जब हम बनाते हैं तो सिलेक्ट टेबल या रेंज पर क्लिक करते हैं और यहाँ से कुछ टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन यदि हमें पावर क्वेरी से बनानी है तो यूज करेंगे सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यूज एन एक्सटर्नल डेटा एंड चूज कनेक्शन। जैसे चूज कनेक्शन करते हैं तो यहाँ पर ऑल कनेक्शन पर जाएंगे, तो देखिए शो में ऑल कनेक्शन, देखिए ये इस वर्कबुक के लिए है, ये ऑल कनेक्शन है। जैसे हमारी ये जो भी हमने डाउनलोड किया था ये हमारी क्वेरी है, लेकिन अगर हम टेबल में जाएं तो यहाँ पर भी हमें क्वेरी मिलेगी, क्योंकि हमने ये क्वेरी जो है वहां पर डेटा मॉडल में भी ऐड की थी। तो देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन है ये डेटा मॉडल में ऐड है, टेबल्स इन वर्कबुक डेटा मॉडल, वन टेबल है, तो यहाँ से हम बनाएंगे। ओके एंड ओके, ठीक है, ये आ चुका है। अब इसकी कोई नीड नहीं है। अब ये पिवट टेबल फील्ड हो गई है मेरी। यहाँ पर मैं एसक्यू एंड क्वांटिटी वाइज इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, और मैं ये फुलफिलमेंट आईडी जो है कॉलम्स में डाल देता हूँ। ये कॉलम्स बन चुकी है मेरी, हर क्वांटिटी का कॉलम्स बता रहा है वो। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये रिपोर्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यदि हम एक चीज हम चेक करनी है, हमें यहाँ पर मैं स्लाइस चला लेता हूँ डेट का, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर लास्ट डेट 24 तारीख आ रही है, स्नैपशॉट डेट जो। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, किसी भी एक फाइल में से, मान लीजिए डुप्लीकेट फाइल से इसमें ओपन करता हूँ और कुछ चेंजेस करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, इसमें मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जैसे यदि मैं कुछ डेट्स, मैं इसमें से कुछ डेट्स उठाता हूँ, जैसे कि ये डेट्स उठाता हूँ। इसका मंथ चेंज कर देता हूँ अक्टूबर। ठीक है, ये अक्टूबर हो गया और कुछ इसमें आइटम्स आ चुके हैं, इसको मैं सेव कर देता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने डेटा में कुछ चेंजेस आ गए। अब जस्ट क्या करना है, सिंपल डेटा में जाना है और इसको रिफ्रेश सॉल्व करना है। जैसे हम रिफ्रेश सॉल्व पर क्लिक करेंगे, जैसे ये रिफ्रेश होगा तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी हमने लास्ट लगाया था, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, लास्ट डेट कौन सी हुई है, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, तो 31 अक्टूबर का डेटा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। यानी कि इस क्वेरी की हेल्प से हम लेटेस्ट फाइल देख सकते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि डेटा हमारा डुप्लीकेट ना। वहां पर मुझे जब फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ तो मुझे कोई किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं सिर्फ जस्ट फाइल्स वहां से डाउनलोड कर सकता हूँ। मेरी पावर क्वेरी अपने आप ही डेटा को रिमूव भी करेगी, ये श्योर करेगी कि जो डेटा हमारा है वो, ये भी प्रोमिस कर, जो हमारा डेटा हमारा, सॉरी माफ कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यदि मैं जाता हूँ यहाँ पर मेरे फोल्डर फाइल्स के अंदर, मेरी ये फाइल्स है, यहाँ पर मुझे इस बात का कोई ध्यान नहीं रखना है कि मेरे डेटा डुप्लीकेट तो नहीं, मतलब मैनुअली वर्क जो है 0 है। मैं चाहे इस मंथ की फाइल डाउनलोड करूँ, लास्ट मंथ की करूँ, या 6 महीने की फाइल डाउनलोड करके इसमें रख सकता हूँ, और मैं मंथ वाइज भी रख सकता हूँ,
और पूरी डे वाइज भी रख सकता हूँ। मुझे इस बात की चिंता नहीं करनी है कि एक डेट, मान लीजिए मैंने 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक एक फाइल डाउनलोड की हुई है और दूसरी 1 अक्टूबर से दिसंबर तक डाउनलोड की हुई है, तो कुछ डेट्स जो है कॉमन हो गई, दोनों की फाइल्स के अंदर है, तो भी ये फिल्टर करके वो डेटा जो है डिलीट कर देगा उसमें से, और यूनिक डेट, लास्ट की डेट ही हमें यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ठीक है, होप आपको समझ आया होगा ये। आप यदि आपने पहले की वीडियो सभी नहीं देखी है तो आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, इसलिए मैं आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप स्टार्टिंग से लेके इस सीरीज की स्टार्टिंग वीडियो 1 से लेकर के अब तक की सारी वीडियोस देखिए। ये बहुत अच्छा टूल है। ठीक है, इसकी हेल्प से एक अच्छी जॉब आप प्राप्त कर पाएंगे। डेटा का कंपटीशन बहुत है, और यदि आप मल्टी टैलेंटेड नहीं रहे होंगे तो इसमें एक इशू आ सकता है कि कैरियर में एक बैरियर आ सकता है। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, लाइक यदि मैं आपको ठीक समझा पाता हूँ तो वीडियो को लाइक थम्स अप दीजिए, ताकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आगे की ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू।